हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब के देखिए मिड एंट्रेंस का बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी जो मधेपुरा में है, उसका कल 23 जून को एग्ज़ाम हुआ सेशन 22-24 के लिए मिड एंट्रेंस का। उसका आंसर की बताएंगे। आपका मैक्सिमम का आंसर आपका एकदम सही मिलेगा। 2 का इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम का आपका आंसर सही मिलेगा। और कितना नंबर आपका आएगा, बीसी को कितना चाहिए, जनरल को कितना चाहिए, ईडब्ल्यूएस को कितना चाहिए, एससी को कितना चाहिए, एसटी को कितना चाहिए, दिव्यांग को कितना चाहिए, ये सब चीज़ आपको हम बताएंगे। समझ गए? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, हम हिंदी में पढ़ेंगे, आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि पौधे कृषि कार्य द्वारा विकसित होते हैं और मनुष्य शिक्षा द्वारा कथन किसका है। देखिए जो स्टेटमेंट है ये आपका लॉक जो आपके रूसो हैं, समझे, उसका हो सकता है कि इसका आंसर हम बहुत जगह ढूंढे, समझ गए, इसका आंसर नहीं मिला, समझ गए। तो इसका लेकिन रूसो होना चाहिए क्योंकि वो प्रकृतिवादी भी थे, तो ये आंसर रूसो हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो आपको पता है कि कुशीनगर जो जगह है वहाँ पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, समझ गए। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 2 का बी नंबर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व लिखी गई है। तो व्यक्तित्व जो है आपको रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी, इसका आंसर हो जाएगा 3 का ए नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि नॉलेज इज वर्चू किसने कहा है। तो ये आपके सुकरात ने कहा है, समझ गए। ये किसने कहा है, तो आपके सुकरात ने कहा है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन की उत्पत्ति। देखिए किंडरगार्टन को फ्रोवेल किया और फ्रोवेल जर्मनी के थे, तो किंडरगार्टन की उत्पत्ति आपके जर्मनी से हुआ है, समझ गए। तो 5 के सी नंबर आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम। तो बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम आप पाली भाषा में दिया जाता था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जैसे आप पढ़े होंगे वैदिक शिक्षा संस्कृत में दिया जाता था, पाली में आपको दिया जाता था बौद्धकालीन शिक्षा। तो इसका आंसर 6 का 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए। फिर 7वां क्वेश्चन है कि बेसिक शिक्षा जो अब महात्मा गांधी द्वारा दिया गया, इसी का नाम वर्धा शिक्षा योजना भी कहते हैं, नई तालीम भी इसको बोला जाता है। तो 7 के आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा, समझ गए। 8वां क्वेश्चन है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है। तो दास कैपिटल के लेखक आपके मार्क्स है, समझ गए, कार्ल मार्क्स है, जो दास कैपिटल 1867 ईस्वी में पुस्तक को लिखे हुए थे। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक किसका धर्मग्रंथ है। तो 9 का आंसर हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म का त्रिपिटक ग्रंथ है। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा उच्च शिक्षा का इस्लामिक केंद्र है। तो इस्लामिक केंद्र 2 तरह का होता है, एक प्रारंभिक शिक्षा के लिए आपका मस्जिद था, समझ गए, जहाँ पर आपका प्रारंभिक शिक्षा दिया जाता था, और जो आपका मदरसा जो था आपका, समझ गए, वो आपका क्या था, मदरसा में आपको उच्च शिक्षा दिया जाता था, समझ गए। तो ये आपका 10 का। तो पूछेगा कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी, तो मकतब था, मस्जिद के बगल ही बनाया जाता था, समझ गए। तो मस्जिद में आपका प्रारंभिक शिक्षा, मतलब पूछेगा कहाँ दिया, तो मकतब में आपका प्रारंभिक शिक्षा जो मस्जिद के पास ही बनाया जाता था, और मदरसा में आपका उच्च शिक्षा दिया जाता था। तो यहाँ पर उच्च शिक्षा पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, समझ गए, यानी 10 का बी नंबर। अगला है सर्वोदय आंदोलन का सूत्रपात किसने थे। महात्मा गांधी किए थे सर्वोदय आंदोलन, 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर है कि विधि के समक्ष सभी समान है, ये अनुच्छेद 14 के तहत होता है, तो इसका आंसर अनुच्छेद 14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके द्वारा जोड़ा गया था, समझ गया। तो आपका 13 का ए नंबर हो जाएगा। 14 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51, तो ये आपका नीति निर्देशक तत्व है, समझ गए। ये क्या है आपका, नीति निर्देशक तत्व, इसमें वर्णन है, समझ गए। अगला है 15 नंबर SC ST समूह के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है। तो ये अनुच्छेद आपका 46 है, समझ गए। अगला है मतलब डी हो जाएगा 15 का। 16 है वृद्धि जैविक प्रणाली में क्या दर्शाता है। देखिए क्वेश्चन तो ध्यान से देखिएगा, करा वृद्धि जो ग्रोथ होता है जैविक प्रणाली में क्या दर्शाता है। तो देखिए जैसे जैसे आपका मैचुरेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वृद्धि होता है, और मैचुरेशन रुक जाने के बाद जब मैचुरेशन एकदम उच्च सीमा पर जाता है तो वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसका आंसर बी नंबर होना चाहिए कि परिपक्वता के प्रति प्रगति, समझ गए। इसका आंसर होना चाहिए कि आपका 16 का बी नंबर, समझ गए। अगला है क्योंकि देखिए सी नंबर जो है करा है किसी विशेष अंग के आकार। देखिए किसी विशेष अंग और आकार के लिए आपका वृद्धि ये उतना सही नहीं है, तो इसका बी हो सकता है 16 का बी। अगला है
कि किस आयु समूह के बच्चे तथ्य एवं कल्पना के बीच, तो इसमें जब सबसे ज़्यादा जो ये दिया होगा, ऐसे किशोरावस्था में होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जिद आपका दिया है 8 से 10 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो अंतर बता सकते हैं कल्पना, तो ये किशोरावस्था में होता है, तो सबसे ज़्यादा एज इसमें दिया हुआ है 8 से 10 वर्ष, तो यही आंसर हो जाएगा। यानी 17 का बी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे की वृद्धि, तो बच्चे की वृद्धि जो होता है वो शारीरिक पक्ष से संबंधित होता है, यानी 18 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया क्या है? तो आपको पता है कि आत्मसात और अनुकूलन मिलकर ये आपका संज्ञानात्मक विकास से संबंधित, यानी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन से संबंधित है, यानी 19 का डी हो जाएगा। 20 का लॉरेंज कोहलबर्ग, तो 6 अवस्था दिए, 3 स्तर और नैतिक विकास के 6 अवस्था दिए थे, तो आंसर हो जाएगा 20 का बी नंबर। 21 नंबर है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। समझ गया? पहले ये राज्य में था। अगला है 22 नंबर पूर्णबलन और व्यवहार संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित द्वारा दी गई है, तो ये आपके स्किनर द्वारा दी गई है। समझ गए? यानी 22 का बी नंबर हो जाएगा। अगला है भाषा सीखने में शब्दों की चित्रों के साथ ये शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है। समझ गए? जो पवलोव द्वारा दिया गया है, तो 23 का 2 हो जाएगा। समझ गए? अगला है अनुभवात्मक अधिगम शैली सिद्धांत की निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो कोल्ब द्वारा प्रस्तुत किया गया है। समझ गए? 24 का सी हो जाएगा। 25 है कि डैश ने प्रस्तावित किया कि सीखना दूसरे को देखने से होता है, तो ये कौन किए हुए हैं? तो ये आपके ब्रूनर बोल रहे हैं, बंडूरा जो है आपके, जो सामाजिक मॉडलिंग के जो सिद्धांत दिए थे। समझ गए? तो 25 का बी हो जाएगा। 26 नंबर करना हट के सोचना, जिसका इंग्लिश देखिएगा तब आपको समझ आएगा। टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग अब सारी चिंतन में सोचते हैं, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग में सोचते हैं, तो इसका आंसर 26 का सी नंबर हो जाएगा। 27 नंबर है कौन सा नियम दर्शाता है कि सीखना केवल तब हो सकता है जब कोई छात्र सीखने के लिए तत्परता का नियम, तत्पर रहिएगा तब ना सीखिएगा, तैयार रहना पड़ेगा। तत्परता को तैयारी का भी नियम कहते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। जो सुंडाई का 3 था, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। अगला है जब एक स्थिति और प्रतिक्रिया के बीच परिवर्तन संबंध नहीं बनाता है तो संबंध की ताकत कम हो जाती है, तो ये क्या कहते हैं? अभ्यास आप अच्छा से नहीं कीजिएगा तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा, वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 28 का सी हो जाएगा कि अभ्यास का नियम। 29 है सभी पक्षियों के पंख होते हैं, कबूतर के पंख होते हैं, तो क्या है? एक तरह का निगनात्मक मतलब क्या? दोनों तरफ से सोचना, तो ये निगनात्मक तर्क हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा इसका। 30 नंबर क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने का अभ्यास और त्रुटि एक विधि है, तो ये वृद्धिशील विधि है, यानी मान लीजिए आप सीखने का प्रयास कीजिएगा। समझ गए? तो सीखने का प्रयास जब कीजिएगा तो उसमें क्या होगा कि वृद्धि होते रह जाता है। समझ गए? अब एक बार कीजिएगा, दोबारा कीजिएगा, तिबारा कीजिएगा, चौबारा कीजिएगा, तो उसमें आप सीखने में वृद्धि कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? ऑटोमेटिक कीजिएगा। एक बार गलती कीजिएगा, फिर कम गलती कीजिएगा, आप सीखने का भी बढ़ते जाएगा, इसीलिए इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला है अपसारी चिंतन का परीक्षण क्या है? तो ये आपका अपसारी जो चिंतन है एक व्यक्ति की विशिष्टता से संबंधित है। समझ गए? अपसारी चिंतन जो होता है एक व्यक्ति की विशिष्टता से संबंधित है। 32 है कि अनुकूलन पर किस शरीर क्रिया वैज्ञानिक ने काम किया? देखिए इसका इंग्लिश देखिएगा, तो हिंदी तो उल्टा दे दिया, इंग्लिश लिखा कि विच साइकोलॉजिस्ट वर्क ऑन ऑपरेट कंडीशनिंग। देखिए ऑपरेट कंडीशनिंग आपके दिए हुए हैं स्किनर, और क्लासिकल कंडीशनिंग बोलेगा तो वो आपको दिए हैं पवलोव दिए हुए हैं। समझ गए? ये क्वेश्चन हिंदी में कुछ उल्टा पुल्टा दे दिया है, तो पूछेगा कि ऑपरेट कंडीशनिंग पर काम कौन किया है? तो ये आपके किए हुए हैं स्किनर महोदय। समझ गए? तो इसका आंसर स्किनर हो जाएगा। और अगला ही क्वेश्चन है कि शास्त्रीय अनुकूलन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग, तो क्लासिकल कंडीशनिंग पर शास्त्रीय काम किए हैं, क्या नाम है इनका? पवलोव किए हैं। तो इसका आंसर आपका 32 का हो जाएगा स्किनर, और 33 का आपका हो जाएगा पवलोव हो जाएगा, यानी 33 का ए नंबर। उसके बाद है ब्रेन स्ट्रोमी की तकनीक किसने विकसित की? तो बी नंबर जो ऑप्शन है एलेक्स ऑसबोर्न, यही आपके ब्रेन स्ट्रोमी की तकनीक विकसित की है। अगला है आपका 35 नंबर की स्किनर का प्रस्ताव किस उपागम के अंतर्गत आता? देखिए ऑप्शन देखिएगा, पहला है मनोविश्लेषणात्मक। मनोविश्लेषणात्मक जो थे आपके, वो आपके साइको एनालिटिकल थे, आपके सिगमंड फ्राइड थे। समझ गए? सामाजिक अधिगम आध्यात्मिक तो होगा नहीं, व्यक्तिगत अध्ययन कुछ किए नहीं थे, इसका आंसर सामाजिक अध्ययन अधिगम हो सकता है। समझ गए? यानी 35 का भी हो सकता है। अगला है बंडूरा का सिद्धांत। तो बंडूरा का जो सिद्धांत था तो किस पर आधारित है? तो ये आपके जो है ये स्वयं सामाजिक, यानी सामाजिक चीज़ से जीत दिए थे, तो इसका आंसर आपका बी नंबर हो सकता है। 37 नंबर है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका, तो ये अग्निमुखी होता है, यानी प्रोएक्टिव होता है कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। समझ गए? तो 37 का डी नंबर होगा। अगला है पूर्णबलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक दिए हैं पूर्णबलन का सिद्धांत। समझ गए? अगला क्वेश्चन है कि पहले से सीखे जा चुके कौशलों और नए कौशलों में समान, देखिए आप 3 प्रकार का अधिगम हस्तांतरण पढ़े होंगे, एक धनात्मक या उसी को हम लोग सकारात्मक बोलते हैं, दूसरा होता है ऋणात्मक जिसे नकारात्मक बोलते हैं, तीसरा होता है आपका
शून्य होता है। तो सकारात्मक में आता है एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान दूसरे क्षेत्र में फायदा करता है या हमारा वो चीज़ काम आता है। नकारात्मक में एक क्षेत्र में सीखा चीज़ दूसरा में क्या करता है कि वो निगेटिव नकारात्मक वो फायदा नहीं करता है, घाटा ही कर देता है। शून्य में जो एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में ना फायदा करता है ना घाटा करता है। नहीं, जो क्षेत्र एक क्षेत्र में जो समान होता है वो दूसरे क्षेत्र में भी वही रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसीलिए इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, शून्य अंतरण हो जाएगा। समझ गए, जीरो ट्रांसफर। निम्न में कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलात्मक समझ, संकलात्मक समझ बनेगा अन्वेषण और संवाद से। समझ गए, इंक्वायरी और डायलॉग से जो बनेगा। तो आंसर आपका 40 का बी हो जाएगा। 41 है, अधिगम के लिए कौन सी धारणा निम्न में से उपयुक्त है। तो इसमें जो है आपका योग्यता क्या है, सुधार्य है, एबिलिटी इम्प्रूवेबल है। समझ गए, योग्यता अटल नहीं होता है, असफलता नियंत्रित है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर 43 का। 44 नंबर है, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, सीखना कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। तो 42 का ए नंबर हो जाएगा। 43 है, पॉवलोव ने किस पर प्रयोग किया था, तो आप लोग पढ़े होंगे, पॉवलोव कुत्ता पर प्रयोग किया था, ठंडा एक बिल्ली पर किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा पॉवलोव कुत्ता पर प्रयोग किया था, सी नंबर। 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु को अधिगम में सहायता नहीं मिलेगी। तो आपको स्कूल का अवस्था से इसको सहायता नहीं मिलेगी, सी आंसर हो जाएगा। अगला है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है, तो उद्दीपन का संबंध आपका रिस्पॉन्स से है, यानी प्रतिक्रिया से है। समझ गए, यानी जो स्टिमुलस का जो रिलेशन है वो किससे है आपका, तो रिस्पॉन्स से, यानी इसका आंसर 2 नंबर प्रतिक्रिया हो जाएगा। समझ गए, अनुक्रिया यहाँ लिखना चाहिए। 46 नंबर, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थिति में, तो आप अधिगम का हस्तांतरण पढ़े होंगे या सीखने का हस्तांतरण, यानी 46 का बी नंबर हो जाएगा। 47 का रहा है, दूसरे व्यक्तियों के बाह की नकल, तो ये अनुकरण होता है। समझ गए, हम दूसरे व्यक्ति की बाह की नकल करते हैं उसे अनुकरण कहते हैं। समझ गए। अगला है क्षेत्र सिद्धांत, ये गेस्टलवादी दिया है, कुर्ट लेविन जो थे संज्ञानवादी या गेस्टलवादी बोली वही दिए हुए हैं, एक तरह के गेस्टलवादी थे। तो 48 का डी हो जाएगा। 49 है, मिरर ड्राइव, तो ये किससे संबंधित है, तो मिरर ड्राइव आपके अधिगम से संबंधित आपका मापन होता है, ये अधिगम संबंधित करता है। तो 49 का क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। 50 है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में किससे संबंधित है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है। तो प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का हम परीक्षण करते हैं, नहीं पूछते हैं कि आप जैसे हमको पढ़ाना है जल के बारे में, तो पूछेंगे तो जल का क्या क्या असर होता है, तो प्रस्तावना प्रश्न मेरा होता है। समझ गए। अगला है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, किसने, तो गिलफोर्ड ने कहा था। तो 52 का ए नंबर हो जाएगा। 53 है आपका कि किन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है, उन्हें सीख लिया जाता है या क्या है, तो ये आपका क्या है, तो हमको संतुष्टि, समझे, हमको अच्छा लगता है, तो ये हमारा प्रभाव का नियम होता है। समझ गए, प्रभाव का नियम है, हमको जब संतुष्टि मिलेगा तो आंसर बी हो जाएगा। 53 का बी नंबर हो जाएगा। 54 है कि शिक्षा के क्षेत्र में सहायता पला उभरा, तो ये एडुसेट था, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 55 है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है, तो इसका निर्देशों का एक सेट होता है, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगला है कि टीवी स्क्रीन मॉनिटर किस तरह होता है, ये वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में काम करता है, यानी सी नंबर हो जाएगा 56 का। 57 है, व्यावसायिक विकास का क्या अर्थ है, तो आप समग्र क्षमताओं का विकास आपके अंदर हो जाता है, यानी डी नंबर। अगला है 58, आईसीटी द्वारा क्या प्रतिस्थापित है, ये आप शिक्षक की प्रेरणा को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता और सब चीज़ करवा सकते हैं, आंसर ए नंबर हो जाएगा 58 का। 59 है, निम्नलिखित में कौन संचार का हिस्सा नहीं, यानी कम्युनिकेशन का, तो देखिए आपका संदेश भी होता है, प्राप्तकर्ता भी होता है, प्रेषक, समझे, यानी मैसेज भी आता है, प्राप्तकर्ता प्रेषक ही सब आता है, लेकिन परिभाषा नहीं आता, इसीलिए इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला है, एम अधिगम का क्या अर्थ होता है, मोबाइल लर्निंग, एक मतलब मोबाइल लर्निंग इसको बोलते हैं, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगला है एलसीडी, तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। समझ गए, यानी 61 का 4 नंबर हो जाएगा। अगला परम कंप्यूटर का जनक कौन है, तो परम कंप्यूटर का जनक डॉक्टर विजय भास्कर है। समझ गए। अगला है आपके प्रथम शिक्षण मशीन आविष्कार किए थे, ये एल प्रेसी ने किए हुए थे। समझ गए, यानी 63 का ए नंबर हो जाएगा। 64 है कि डैश गति और भंडार क्षमता के मामले में कंप्यूटर रेंज के सबसे निचली हिस्से कौन है, तो इसका माइक्रो कंप्यूटर होता है, जो छोटा सबसे कंप्यूटर होता है। अगला है कंप्यूटर सिस्टम के ALU और CU को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, इसको CPU कहा जाता है। समझ गए, CPU कहते हैं। समझ गए। अगला है कि सूक्ष्म चक्र का प्रथम पद क्या होता है, तो आपका योजना, यानी प्लानिंग बनाना होता है। समझ गए, प्लानिंग करना, समझ गए, पाठ्य योजना बनाना भी कह सकते हैं। अगला है 67 नंबर, निम्न में कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, तो आपका वर्णन शिक्षण का स्तर नहीं है, आपका बोध, चिंतन और स्मृति है,
वर्णन नहीं होता है, तो इसका आंसर 67 का डी हो जाएगा। 68 है कि उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थियों को अनुदेशन के बाद सीखा जाना चाहिए, क्या कहलाता है, तो इसे अनुदेशात्मक उद्देश्य कहते हैं, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 59 नंबर, किस देश के पास सबसे अधिक, आपको पता है अमेरिका के पास है, ए नंबर हो जाएगा। लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, समझ गए, लोकल क्या होता है, एरिया नेटवर्क होता है, यानी बी नंबर हो जाएगा। अगला है 71 सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का काल क्या है, तो इसका काल होता है 1956 से इसे माना जाता है। 1956 तो दिया नहीं है, तो 1959 से 1964 है, 1956 से 64 करीब में माना जाता है, तो इसका बी नंबर हो जाएगा, समझ गए, सॉरी बी कर रहे हैं, सी नंबर 1959 से 1964। अगला है 72 नंबर, निम्नलिखित में एक मूल्यांकन उपकरण की स्वीकृत विशेषता नहीं है, इसमें आपका जो उपयोगिता होता है वो विशेषता आपका नहीं होता है, समझ गए, इसका ए नंबर होगा, 72 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला है किस मनोवैज्ञानिक थे अधिगम के तीनों डोमेन दिए हैं, तो ये ब्लूम दिए हुए हैं 1956 ईस्वी में। अगला है मूल्यांकन किस संकल्पना के अंदर ज्ञान का उच्चतम, तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र में आपका जो संज्ञानात्मक होता है वो क्या होता है, वो सबसे उच्चतम स्तर होता है, यानी 74 का ए नंबर हो जाएगा। 75 है किस प्रकार की परीक्षण सामग्री में छात्रों को लिखने से पहले जानकारी चयन व्यवस्थित और एकीकृत करने की आवश्यकता होती है, तो ये आपके निबंध परीक्षण में, समझ गए, यानी 75 का बी हो जाएगा। 76 ऐसा मूल्यांकन जो शिक्षण के दौरान सीखने की प्रगति पर नज़र रखता है, तो ये आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, समझ गए। अगला है कि ब्लूम ने मूल्यांकन का वर्गीकरण किया था 1956 ईस्वी में। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक अच्छे परीक्षण के गुण है, तो उपयुक्त विश्वसनीयता भी है, वैधता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है बहुविकल्पीय परीक्षण किसका उदाहरण है, तो देखिए बहुविकल्पीय जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बहुविकल्पीय होगा, समझ, 4 गो ऑप्शन दे दिए, तो ये क्या होता है, अभिसारी सोच होता है, यानी इसका एक ही आंसर होता है, इसलिए अभिसारी सोच है। अगला है आकलन का ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार के लिए, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। 81 है निम्नलिखित में कौन सा निर्माणात्मक आकलन नहीं है, तो आपका छात्रों को ग्रेडिंग करना ही मूल्यांकन काम होता है, आकलन का काम नहीं होता है, समझ गया, तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला नैदानिक मूल्यांकन क्या था, अधिगम के रूप में मूल्यांकन होता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट, समझ गए, यानी बी नंबर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में मेल करे रिक्त स्थान भरे, ये किसके उदाहरण है, तो ये भी मेल करे रिक्त, ये भी आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इसका भी एक आंसर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अभिसारी चिंतन, यानी कह रहा है कि जो हम जो मिलान करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं, तो ये सब किसका है, समझे, तो ये आपके अभिसारी चिंतन का है, समझ गए। वही कहता है कि निबंध लिखना है, तो निबंध आपके अपसारी चिंतन का हो जाता है, समझ गए। इसका एक से अधिक आंसर हो ना, वो क्या होता है अपसारी, और जिसका एक ही फिक्स आंसर हो तो क्या होता है आपका उसको क्या कहते हैं अभिसारी, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, तो 83 का ए नंबर हो जाएगा। 84 है निम्नलिखित में कौन अधिगम का कार्य क्षेत्र नहीं है, तो आपका जो आध्यात्मिक होता है वो अधिगम का कार्य क्षेत्र नहीं होता। अगला है किस क्षेत्र को सीखना है, सीखने का गतिक क्षेत्र कहा जाता है, तो मनोप्रेरक क्षेत्र जो साइकोमोटर डोमेन होता है वो सीखने का गतिक क्षेत्र कहलाता है, समझ गए, यानी 85 का बी हो जाएगा। 86 है निम्न में कौन सृजनात्मकता संबंधित नहीं है, तो आपका मित व्यायतता जो होता है वो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, सी नंबर। अगला है वंचित समूह के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना क्या कहलाता, साथ साथ पढ़ाना, तो ये समावेशी शिक्षा कहलाता है, समझ गए, यानी डी नंबर हो जाएगा। 88 है भारतीय पुनर्वास परिषद यानी RCI जो होता है ये आपके दिव्यांगजन की शिक्षा यानी एजुकेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का है, RCI, समझ गए, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ है, तो ये आपका कोलकाता में है, समझ गए। अगला है समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए आवश्यक क्या है, तो आप में संवेदनशीलता होना चाहिए, समझ गए, सबसे आंसर ऑप्शन यही है 90 का सी हो जाएगा। 91 है एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह प्रस्तुत करना चाहिए, तो बहुत रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, यानी डी नंबर हो जाएगा। 92 है कि विशेष शिक्षा कोर्स का नियंत्रण, तो ये भी भारतीय पुनर्वास परिषद मतलब RCI द्वारा किया जाता है, यानी 92 का भी बी नंबर हो जाएगा। और सोचे B.Ed का सोच शिक्षा कोर्स बोलता, सिर्फ शिक्षा कोर्स बोलता, तो यहाँ NCT हो जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, लेकिन यहाँ विशेष शिक्षा का बोल रहा है, इसलिए इसका बी आंसर होगा, समझ गए। 93 नंबर है कि RTE के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात होना चाहिए, तो देखिए उच्च पर पूछेगा तो 1:35 मतलब 35 बच्चा पर एक शिक्षक, और आपका प्राथमिक में पूछेगा सोचे प्राथमिक में तो क्या हो जाएगा आपका 1 और 30, समझ गए, और आपका जब ज़्यादा स्टूडेंट 200 के समथिंग में प्राथमिक रहेगा तो 1 पर
40, एक मतलब टीचर पर 40 बच्चा, समझ गए। तो यहाँ पूछ रहा है उच्च प्राथमिक पूछ रहा है, तो उच्च प्राथमिक में आपका 1 पर 35 है। सिर्फ प्राथमिक पूछता तो 1 पर 30, वो में कहता है कि 200 से अधिक प्राथमिक बच्चा है तो उसमें 1 40 बताते हैं, समझ गए। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, 93 का बी नंबर। अब है 94 कि शिक्षक के दृष्टिकोण से अनुशासन पूछ रहा है, तो थोपा हुआ कोई चीज़ हम उस पर थोप देते हैं, समझ गए। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला है कक्षा 6 से 8 के लिए आरटी अधिनियम 2009 कितने, देखिए प्राइमरी के लिए आपका 200 है, समझ गए, और आपका 6 to 8 के लिए आपका 220 घंटा है, मतलब दिवस है, कार्य इतना दिन आपको काम करना है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा 85। 95 का बी नंबर हो जाएगा। 96 का हो जाएगी, तो 96 करते 6 से 14 साल, यही में दिव्यांग दे देता तो 6 से 18 साल हो जाता, समझ गए, दिव्यांग बच्चा दे देता। तो अगला क्वेश्चन है कि जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय उदाहरण है, तो लैब विद्यालय किसके उदाहरण है, तो प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण है। अगला है नैक का फुल फॉर्म पता है, नेशनल असेसमेंट ऑफ एक्रीडिटेशन काउंसिल, यानी बी नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो बी नंबर हो जाएगा, समझ गए। 99 है शिक्षा बिना बोझ के, तो NCF NE लिख दिया है, NCE लिख दिया है, NCF 2005 है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और वुड के आदेश के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो 100 हो गया, इसमें से आपका 90 प्लस तो 20 के आंसर है। अब 5-6 का इधर उधर हो जाए अलग बात है, और इसका हम कटअप भी कल वीडियो बना देंगे कि किनको आप मिला लीजिएगा, किनको कितना नंबर आएगा तो रिजल्ट हो जाएगा, समझ गए। थैंक यू।